सो वेलकम बैक गाइस। आज का मैं अपना डे फर्स्ट का आप सभी को अपडेट देना चाहता हूँ। तो आज मैंने ब्रीदिंग चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया। ब्रीदिंग चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से रिवाइज़ किया मैंने। उसके अलावा उसके मोर देन 70 क्वेश्चंस लगाए, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस लगाए थे। पीडब्ल्यू की प्रैक्टिस शीट सॉल्व की थी और मेरे पास में ये माइंड मैप है। मतलब जब मैं अपना फर्स्ट 11-12 में था तब मैं आकाश में था, तब मैंने माइंड मैप सीरीज़ हम लोगों को आकाश से मिलती थी। तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ PYQ सॉल्व करके मैंने ब्रीदिंग चैप्टर को कंप्लीट किया। थोड़ा टाइम लगा उसमें क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में अच्छे से आज पढ़ाई कर पाया हूँ। उसके बाद में मैंने ब्रीदिंग चैप्टर के बाद में मैंने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया। पीरियोडिक टेबल में मैंने सबसे पहले लेक्चर लिया और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पिछले साल के नोट्स हैं। मतलब मैं आज इन नोट्स को देखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल फील होता है कि मुझे लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी। मतलब मैंने ये मैं पिछले साल जब मैंने ड्रॉप लिया था तो ये काफ़ी सारे पेजेस में पीरियोडिक टेबल था, लेकिन फिर मैंने उसे कंपाइल किया। मुझे 2 दिन लगे थे इन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को कंपाइल करने में। आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर है, ये पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ मैंने उसके ट्रेंड्स लिखे थे, ब्लॉक वाइज सब कुछ क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं मैंने वो तक लिखा था। ये देख सकते हैं आप लोग। जी मैंने कुछ एनसीईआरटी लाइंस भी लिखी थी ताकि क्वेश्चंस आए तो मुझे क्वेश्चंस बन सकें। यही थे वो क्वेश्चन, सारे के सारे यही तो पूरा मेरा मेहनत। अब आज जब मैं इन सभी क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स को देख रहा हूँ, सभी अपनी हार्डवर्क को देख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है मुझे। बट फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ, अपने आप को, मन को समझाता हूँ कि अभी एक लाइफ है, जो हो गया उसको हो गया। अब मैं सालों तक तो उस ट्रॉमा को लेके नहीं घूम सकता जो ट्रॉमा मेरे साथ में हुआ। नीट का एग्ज़ाम जैसा भी जाए अब मुझे उसकी फ़िक्र नहीं लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपना 100% दूँ ताकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि मैं इस नीट के लूप से बाहर निकल सकूँ। नीट का लूप बहुत बुरा होता है और मेरे जैसे ड्रॉपर स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही जानते हैं वो कि 11-12 में नहीं हुआ तो थोड़े नंबरों से नहीं हुआ तो फिर बोलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं, हम लोग को भी लगता है कि चलो फर्स्ट ड्रॉप ले, एक ड्रॉप लेके देखते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। एक ड्रॉप नहीं हुआ तो 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप नहीं हुआ तो 3 ड्रॉप, 3 ड्रॉप नहीं हुआ तो 4 ड्रॉप। ऐसे करते करते कई बच्चों का, मेरे सीनियर्स का लूप में ही फंसे रह गए वो लोग, वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन मुझे इस नीट के लूप से निकलना है। मैंने अपने लाइफ के 4 साल इस एग्ज़ाम को दिए। मैंने मेहनत कंसिस्टेंसी से नहीं की। मुझे भी पता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ियाँ थी। मैंने शायद कंसिस्टेंट रह के नहीं पढ़ाई कर पाया। मैंने हार्ड वर्क तो बहुत किया बट मैं उसे कंपाइल नहीं कर पाया। आखिरी के टाइम में मैं पैनिक कर गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बट अब उन प्रॉब्लम्स को अगर अपने दिमाग में रखूँगा मैं, तो मैं पढ़ाई तो कभी नहीं कर पाऊँगा। वही मेरे दिमाग में आज चल रहा था कि इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मेरे जैसे ही मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो पढ़ाई करते समय उनके दिमाग में 100 तरह के थॉट्स आते हैं कि नीट में तो मेरा अब इतना कम टाइम बचा है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या करूँगा, माँ बाप ने इतना सारा पैसा लगाया हुआ है, अगर अब नीट में नहीं करिए तो मैं जीवन में करूँगा क्या। क्योंकि यही प्रॉब्लम मुझे लगती है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मैंने नीट को इतना ज़्यादा फोकस कर लिया कि मुझे अब नीट के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मतलब लिटरली मैं बिना नीट के कुछ भी अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं नीट के अलावा भी कुछ हूँ। बट अब जो भी टाइम बचा है मुझे लगता है कि मैं उसमें अपना 100% दूँ ताकि ये टाइम निकल जाए। बेसिकली ये समय एग्ज़ाम क्रैक करने का नहीं है, टाइम क्रॉस करने का समय, कि ये समय गिल्ट और एनजाइटी से ना गुजरे, मेहनत करके गुजरे, ताकि तब मैं नीट का एग्ज़ाम दे के बाहर निकलूँ तो मुझे लगे कि मैं नीट का लूप जो है वो हार्ड वर्क के साथ लेके निकला। उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं इतना ज़्यादा कोर बिलीवर नहीं था मैनिफेस्टेशन का। बट पिछले कुछ समय से पिछले साल से भी मैं देख रहा हूँ मैनिफेस्टेशन का, और मुझे लगता है कि शायद मैनिफेस्टेशन से कुछ होता है।
लेकिन अब मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने अपने सामने कई लोगों को देखा है कि जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की पावर से उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। इसीलिए मैंने अपने आप को ये मौका दिया कि मैं आगे बढ़ूँगा। मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूँगा और मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूँगा और अपने प्रेजेंट पे ध्यान दूँगा। इसलिए मैंने ये अपनी विंडो पे ही चिपका लिया। आप देख सकते हैं, ये अपने विंडो पे ही चिपका लिया। थैंक यू हनुमान जी फॉर गिविंग मी 516 मार्क्स विथ 1,56,350 रैंक। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू श्री राम, थैंक यू यूनिवर्स। आप मुझसे पूछेंगे कि तुमने 650 क्यों नहीं लिखा, 700 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है और प्रैक्टिकल कितना हो सकता है। भगवान से हम मांगने के लिए तो पूरी दुनिया मांग सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि क्या हम उसके काबिलियत हैं, कि हमारे पास में इतना पोटेंशियल है कि हम वो पूरी दुनिया उनसे मांग सकते हैं। हमने उनसे उतना ही मांगना चाहिए जितना हम डिज़र्व करते हैं। और मुझे यकीन है कि मैं इतने मार्क्स, इतनी रैंक डिज़र्व करता हूँ। मैं नीट में अच्छे मार्क्स डिज़र्व करता हूँ ताकि मैं नीट से, इस लूप से आराम से बाहर निकलूँ और एक रिस्पेक्ट के साथ में बाहर निकलूँ। तो आज का वीडियो सिर्फ यही था और मैं कल भी अपना डेली अपडेट जो है पोस्ट करूँगा और आप सभी को बताऊँगा कि मेरा पूरा दिन कैसा गया, मैंने क्या क्या अचीव किया। और प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए और मेरे साथ भी तैयारी कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी लोग हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए भी, फ्यूचर में मुझे गाइड करने के लिए भी आप लोगों को मैं अभी से ही थैंक यू बोल रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस और लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।